यहाँ 3-4 जगह बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है। दिल्ली में तो बल्कि पेड़ गिर गए हैं। अब 3 महीने हुए आ गए हैं, बारिश में तो कुछ नहीं रहा, बहुत डर लगता है। अब रात को भी अति का भला ना बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला ना बोलना, अति की भली न चूप। बड़े कवि की लाइन है, समझाने की जरूरत नहीं है। यानी अति किसी भी चीज की ठीक नहीं है। बारिश ने भी अति कर रखी है। उत्तर पश्चिम भारत में 24 साल में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इससे पहले 2001 में ऐसा हुआ था। ये रिकॉर्ड कैसे टूटा, इसे समझे कि अगस्त महीने में 101 बार 204.5 मिलीमीटर बारिश हुई है और 621 मरतबा ऐसा हुआ है कि 115.6 मिलीमीटर से 204.5 मिलीमीटर बारिश हुई। यह आंकड़ा 621 का है, याद रखिएगा। और ये तो बात अगस्त की हो गई। अब भविष्य की कर लेते हैं। सितंबर के बारे में भी आपको बता देता हूं। अनुमान है कि पिछले 50 साल में, मतलब 1971 से 2020 के बीच सितंबर महीने में औसत से 9% ज्यादा बारिश इस बार बरसेगी, जिसे तकनीकी भाषा में लॉन्ग पीरियड एवरेज कहते हैं। मतलब मान लें कि सितंबर में अगर 100 लीटर पानी बरसता था तो इस बार 109 लीटर पानी बरसने वाला है। आगे आपको बाल्टी और मग्गे की मदद से बताऊंगा कि कहां कितना ज्यादा पानी बरसा है। लेकिन पहला मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से सुनिए कि आखिरकार इतना पानी बरस क्यों रहा है। हमारी सहयोगी रिपोर्टर जया कौशिक की रिपोर्ट देखते हैं। मानसून ट्रफ होता है। मानसून ट्रफ में एक लो प्रेशर जोन बन जाता है। नीचे हवाएं वेस्टर्ली होती हैं, ऊपर ईस्टर्ली होती हैं। और जनरली जो उनका नॉर्मल पोजीशन ये होता है कि वो गंगानगर से लेके कलकत्ता की तरफ नॉर्मल पोजीशन होता है। लेकिन जनरली जो वेदर एक्टिविटी होती है वो उसके साउथ में होती है। लेकिन जब ये ट्रफ थोड़ा नॉर्थ में जाता है तो उस समय हिमालयाज़ में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल बढ़ती है, स्पेसिफिकली हिमालय में। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले रहा, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मानसून विंड से इंटरेक्शन हो जाए। इस बारी क्या रहा कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जहाँ था, ये मैं 25-26 की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा एक सर्कुलेशन बना हुआ था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। हवाएं बे ऑफ बंगाल से आ रही थी, अरबियन सी से आ रहा था। ये सारा का सारा जो कन्फ्लुएंस जोन है वो सारा का सारा हमारा जम्मू डिवीज़न में रह गया। उस समय जहाँ बहुत ज़्यादा अनयूजुअल वेदर एक्टिविटी रहा, तो यही मेजर रीज़न रहा है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ज़्यादा रेनफॉल इस बारी रही। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया इस वक्त बारिश की वजह से बुरी तरीके से प्रभावित है। और आइए अब आपको बाल्टी और मग्गे की मदद से बताऊंगा कि कहां कितना ज्यादा बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम भारत में 1 जून से 31 अगस्त के बीच आमतौर पर 484.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती थी। मतलब ये समझे कि अगर एक बाल्टी है तो उसमें आधी बाल्टी ही पानी हुआ करता था। लेकिन इस साल 2025 में जून से अगस्त के बीच में ही 614.2 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। मतलब सामान्य से 26.7% ज्यादा, यानी औसत से 1/4 ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। मतलब अगर पहले 3 महीने में आधी बाल्टी पानी बरसता था तो इस बार 2/3 बाल्टी भर चुकी है। और अभी तो सितंबर का सितम शुरू हुआ है, जिसमें लॉन्ग पीरियड एवरेज के हिसाब से 9% और ज्यादा पानी बरसेगा बीते 50 सालों के एवरेज के हिसाब से। यानी बारिश का कहर, बारिश का सितम नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर जारी रहने वाला है।
अब आपको पूरे देश का हाल भी बता देता हूं। जून से 31 अगस्त के बीच पूरे देश भर में औसतन 700.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होती है, लेकिन 2025 में अब तक 743.01 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। मतलब ये पूरे भारत की अगर बात की जाए तो औसत से 6.1% ज्यादा है। यानी मॉनसून इस बार शानदार हो रहा है, अबव एवरेज हो रहा है, जो कि आने वाले वक्त में शायद राहत की बात देगा जब खेती की बात आएगी, जब फसलों की बात आएगी। लेकिन फिलहाल तो ये मॉनसून, ये बारिश खतरनाक बना हुआ है। सितंबर महीने में ज्यादा पानी क्यों बरसेगा, इसके बारे में भी मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से जया कौशिक ने बात की है। आइए सुनते हैं। 109% लॉन्ग पीरियड एवरेज से रहने वाला है। जो मेजर हिस्सा है, जैसे आप कह रहे हैं कि नॉर्मल अब नॉर्मली रहेगा, जो रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ी कमी रहेगी वो ये है कि साउथ पेनिनसुलर इंडिया में जनरली होता ही है कि जब पैटर्न नॉर्मल अबव नॉर्मल रहता है तो साउथ पेनिनसुलर इंडिया या अपर हिमालयाज, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, या नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट में, और बाकी पूरे हिस्से में जो रेनफॉल है वो नॉर्मल से अबव नॉर्मल रहने का अनुमान है। और अब आपको बताता हूं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया के किस राज्य में कितना अधिक पानी इस बार बरसा है। अगर प्रदेश को एक बाल्टी मान लें तो अति वर्षा के कारण हर प्रदेश की बाल्टी में कितना ज्यादा पानी है वो भी आप जान लीजिए। जम्मू और कश्मीर में इस बार 73% ज्यादा पानी बरसा है, अब तक 73%। हिमाचल प्रदेश, एक और पहाड़ी राज्य, यहां पे 72% ज्यादा पानी बरस चुका है। पंजाब की बाल्टी में भी औसत से 74% अधिक पानी भरा हुआ है। उत्तराखंड की बकेट की बात करूं तो यहां पे 49% ज्यादा बारिश हुई है। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली की बाल्टी में भी 33% अधिक पानी इस साल बरस चुका है। यानी तमाम रिकॉर्ड्स बीते कई सालों के टूट गए हैं। नतीजा आपके सामने है। और दिल्ली और तो 3 लाख क्यूसेक पानी इस वक्त दिल्ली की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसे हथिनी कुंड की बरात से छोड़ा गया है। अब आपको आने वाले कल की भविष्यवाणी भी सुना देते हैं कि आखिर आने वाले कल में आपके शहर में बादल कितना पानी छोड़ने वाले हैं। अभी आप देखिए कि पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल में क्लाउड्स हैं, इसके अलावा पूरा नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया में क्लाउड्स हैं। इसका रीज़न क्या है कि अभी एक जहां नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और ज्वाइनिंग म्यांमार एरिया में एक सर्कुलेशन बना हुआ है, वो आने वाले 24 घंटों में लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, फिर वो वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड मूव करेगा। एक तो ये रीज़न है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में एक सर्कुलेशन बना हुआ है, वो काफ़ी इंटेंस है। और कल भी इस रीजन में नॉर्थ वेस्ट इंडिया, आज भी आप काफ़ी क्लाउड्स देख रहे हैं, कल भी काफ़ी ज़्यादा वेदर एक्टिविटी रहा। अगर आप जो वार्निंग में चलेंगे, जो आज का हमारा वार्निंग मैप है, आज के लिए हम हिमाचल और उत्तराखंड के लिए ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो सकती है, क्योंकि सर्कुलेशन है, बे ऑफ बंगाल से हवाएं आ रही हैं, ये सारी चीज़ें इसके लिए फेवरेबल है। तो इसलिए आज हमने इन दोनों स्टेट्स के लिए रेड अलर्ट दे रखा है। पंजाब और हरियाणा में, जब वेस्ट यूपी में कल भी काफ़ी ज़्यादा वेदर एक्टिविटी रहा, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रहा। आज भी हमारा अनुमान है कि वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहेगा। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने आज भी वहाँ रेड अलर्ट रखा हुआ है। जम्मू कश्मीर में आज हमारा हैवी रेनफॉल का ही है, लेकिन कंटिन्यूस वहाँ वेदर एक्टिविटी हो रही है, उसका इम्पैक्ट देखते हुए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। और ये आज भी ऑरेंज है, कल इसमें थोड़ा कमी हो जाएगी, उसके लिए हमने जहाँ ऑरेंज अलर्ट करेंगे, लेकिन हिमाचल में हमारा रेड अलर्ट रहेगा। इसके अलावा जो ये सिस्टम बन रहा है, इसका जैसे ये मूव करेगा, इसका 4 और 5 को स्पेसिफिकली गुजरात रीजन में रेनफॉल एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहाँ के लिए अभी से ही हमने एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल प्रेडिक्शन दी है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, एनसीआर दिल्ली के लिए आज हमारा अनुमान है लाइट मॉडरेट रेनफॉल रहने का। कल भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि चीज़ें अभी फेवरेबल है, मौसम जा रहा है। परसों से थोड़ा इसमें कमी आ जाएगी, लेकिन लाइट, वेरी लाइट रेनफॉल कंटिन्यू रहने का अनुमान है। तो दिल्ली एनसीआर में कल भी जबरदस्त बारिश होगी और गुजरात में भी बारिश का कहर भी बनेगा, जैसा कि मौसम वैज्ञानिक बता रहे थे। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों से बारिश और बाढ़ से तबाही के वीडियो लगातार इस बार आए हैं। घर, सड़क, गांव के गांव खत्म हो गए हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि क्षमता से ज्यादा पानी बरस रहा है, तो नदी नाले अपने नेचुरल रास्ते से बाहर निकल रहे हैं, वापस अपने पुराने रास्ते पर लौट रहे हैं। वो नेचुरल रास्ते जिसे इंसान ने अपने लालच और लोभ के चलते या तो पाट दिया था
या रास्ता नदी का बदलने की कोशिश की थी। अब नतीजा देखिए कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में पूरी तरीके से इस वक्त कहर छाया हुआ है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है ये आप समझ रहे होंगे। ये सब इसीलिए कि बारिश पानी जो है वो बहुत तेजी से अपना जो बेसिक उसका रूट था उस पर वापस लौटकर आया है। लेकिन अब मैं आपको राजस्थान के चुरू से आई एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। राजस्थान में चुरू एक जिला है। ये अमूमन सूखा रहता है, गर्मी वाला जगह है। लेकिन यहां सरदार शहर के सोनपालसर गांव में अचानक एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। गांव वाले कह रहे हैं कि रहस्यमय तरीके से जमीन धंस गई है। गड्ढे की गहराई 50 फीट है और चिंता की बात तो यह कि गड्ढा लगातार और गहरा होता जा रहा है, लगातार चौड़ा होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। इसकी वजह दरअसल यह बारिश ही है। चुरू में सामान्य रूप से 320 मिलीमीटर पानी बरसता है, लेकिन अब तक इस बार 152% ज्यादा बारिश हो चुकी है, जिसकी वजह से ऐसे भौगोलिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसे समझने के लिए हमने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में भूगर्भ विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर से बात की। लाइमस्टोन के अंदर जब हैवी रेनफॉल होता है या एलुवियम पे हैवी रेनफॉल होगा तो बरसात परकोलेट करेगी, बरसात का पानी रिस करके नीचे जाएगा और एलुवियम की पोरोसिटी हाई होती है। तो पोरोसिटी हाई होने के कारण पानी की मात्रा जो है सामान्यतः से ज़्यादा बढ़ जाती है। और जहाँ नीचे स्थित कोई रॉक्स है, सोलेबल रॉक्स है, जिसकी कंसनट्रेट अमाउंट किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा है, तो उस एरिया में वो रॉक्स हैं वो सोलेबल हो जाएंगी। सोलेबल होने से जिसकी थिकनेस मान लीजिए अगर 50 मीटर है, 40 मीटर है, 30 मीटर है, जितने मीटर की थिकनेस सोलेबल रॉक्स की होती है तो वो डिप्रेस कर जाएगी और वो पानी घुल करके ग्राउंड वाटर में चला जाता है, जिससे ऊपर की एलुवियम रॉक्स जो हैं, जो सेंड से बनी हुई हैं, वो डिप्रेस कर जाएंगे और उनका एक गड्ढा बन जाएगा। बारिश में आने वाले पानी की ताकत को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो पूरी दुनिया का चेहरा बदल देगा। वैसे भी जब दुनिया में कुछ नहीं था तो चारों ओर जल ही जल था। हिंदी के मशहूर कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी महाकाव्य कामायनी की शुरुआत में लिखा है, ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, इसे कहो जड़ या चेतन। ये तो जल यानी पानी का दर्शन है। अब आपको इसी पानी की रियलिटी भी दिखा देते हैं। दिल्ली और गुरुग्राम में 33% ज्यादा बारिश का असर हुआ है। हमने आपको आंकड़े दिखाए। सड़क पर भीषण जाम लगा हुआ है। तस्वीरें आपने देखी, एक बार फिर से देखिए। और ये एक दिन की बात नहीं है। जब पानी बरसता है शहर पूरी तरह से अपंग हो जाते हैं। गाड़ियां ना बंद होती हैं ना खड़ी होती हैं, खिसकती हैं। गाड़ियों के भीतर एसी चलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ईंधन का नुकसान, गाड़ी के इंजन पर असर पड़ता है, इंसान के वक्त का नुकसान होता है, मूड खराब होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, घर में झगड़े होते हैं, आपस में विवाद बढ़ते हैं, पैसे की बर्बादी होती है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि जरूरत से ज्यादा बारिश के कारण शहर जाम हो जाते हैं।